Okay, start the class. हम चैप्टर 8 पे थे। टाइप्स ऑफ कंपनी कर रहे थे। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट पे थे। ये हमने पढ़ी चार्टर जो यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, ये लीगल डॉक्यूमेंट चार्टर्स होते हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी जो गवर्नमेंट की बनाई हुई होती है, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे रिजर्व बैंक। ठीक है। ठीक है, ऑन बाय स्टेट गवर्नमेंट का स्पेशली एक्ट लगा होता है इन पे। रजिस्टर्ड कंपनी जो सारी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है उन सबको बोलेंगे रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड है वो सब कौन कौन सी कंपनी होंगी, रजिस्टर्ड कंपनी। ये जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है। देन लाइबिलिटी के बेस पे आ गया लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड। लिमिटेड यानी कि जिनमें सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, वो लिमिटेड शेयर ही इशू कर सकते हैं और लिमिटेड ही जो पैसा है वो लगा सकते हैं बिजनेस में। अनलिमिटेड में क्या होगा कि उनके कोई भी लिमिट नहीं है, वो जितनी मर्जी लाइबिलिटी जो है वो ले सकते हैं। यानी कि जितना मर्जी कैपिटल लगा सकते हैं, जितना मर्जी लोन ले सकते हैं। देन नंबर के बेस पे आ गया पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है, द वर्ड्स ऑफ 5 लाख रुपीज और सच हायर पेड ऑफ कैपिटल एक्ट 21 of 2015। ठीक है, उनकी हाईएस्ट पेड ऑफ कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपीज होनी चाहिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें। और लिमिटेड होती है, इसका नाम के आगे लिमिटेड लगता है। ठीक है, मतलब एंड जो होता है इसका एंड, पूरी कंपनी का एंड में लिमिटेड लगता है। ठीक है, पब्लिक कंपनीज में। देन प्राइवेट कंपनी आ गई। ठीक है, इनको ट्रांसफर जो राइट ऑफ शेयर्स का ट्रांसफर है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शेयर्स को जो ट्रांसफर है वो ये नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी वाले। इसके मेंबर जो हैं, कितनी लिमिट है? 200। ठीक है, 200 मेंबर होने चाहिए। इनकी कैपिटल हायर पेड अप कितनी है? 1 लाख। उनकी 5 लाख थी, इनकी कितनी है? 1 लाख। इसके डायरेक्टर कितने हैं? मिनिमम 2। उसके 3 डायरेक्टर थे, इसके डायरेक्टर 3 हैं। इनके पीछे क्या लगता है? प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखता है। ठीक है, लिमिटेड लिखेंगे लेकिन प्राइवेट लिमिटेड, वो डायरेक्ट लिमिटेड लिखेंगे। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस आ गई जो हमने पढ़ी। मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 200। मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है पब्लिक में। ठीक है, मिनिमम कैपिटल इसमें नील हो सकती है और राइट ऑफ ट्रांसफर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं कर सकते। मिनिमम इसमें भी नील हो सकती है कैपिटल, और इसमें ट्रांसफर शेयर कर सकते हैं। इसमें पब्लिक ऑफर एप्लीकेबल नहीं है और इसमें एप्लीकेबल है। यानी कि पब्लिक को ऑफर दे सकते हैं, प्राइवेट में नहीं दे सकते, पब्लिक में दे सकते हैं। नो रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस, इनको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ जी, आई एम ऑडिबल। यस मैम। ओके, वो बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होगी, इसको प्रोस्पेक्टस प्राइवेट को इशू करने की जरूरत नहीं होती, जबकि पब्लिक को रिक्वायर्ड है, उनको प्रोस्पेक्टस इशू करना ही करना है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में फर्स्ट डे आपको क्या किया जाता है कि प्रोस्पेक्टस इशू कर लो, है ना, जब आपको एडमिशन लेनी होती है। एलपीयू में भी जब आपने ली होगी तो आपको प्रोस्पेक्टस के लिए बोला गया होगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? कंपनी की सारी डिटेल दी होती है, कौन डायरेक्टर है, कौन पढ़ा रहा है, कौन काम कर रहा है। ठीक है, वो सब। देन 1 पर्सन कंपनी जिसको बोलते हैं ओपीसी। 1 पर्सन कंपनी यानी कि एक ही पर्सन है, एक ही मेंबर है जो कंपनी को चला रहा है, एक पर्सन की ही कंपनी है, तो ये भी एज अ प्राइवेट कंपनी ही मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैम एक ही पर्सन।
Ma'am, screen is not visible. वेट, नाउ इट्स विजिबल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देन वन पर्सन कंपनी आगे कि एक ही पर्सन होएगा जो पूरी कंपनी चलाएगा। ये प्राइवेट कंपनी के अंडर ही आती है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी क्यों कौन होगा, एक ही पर्सन होगा, और कंपनी चलाने वाला भी एक ही पर्सन होगा। इसमें वो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। नाउ स्मॉल कंपनी, ठीक है, स्मॉल कंपनी क्या है, ये भी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी से अदर देन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, दैट इज स्मॉल कंपनी। इनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं होगी, ठीक है, पेड अप कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं होगी। और जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं होगा। जिसका प्रॉफिट 2 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रहा है वो कौन सी कंपनी है, वो स्मॉल कंपनी है। नाउ कंट्रोल के बेस पे 3 तरह की कंपनी है, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। होल्डिंग कौन होती है, मेन कंपनी, ठीक है, जिसके नीचे सब्सिडरीज आती हैं। होल्डिंग इज अ मेन कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी का पार्ट होती है, होल्डिंग कंपनी की एक ब्रांच कह लो, वो होती है, ठीक है, उसको बोलेंगे सब्सिडरी। देन एसोसिएट कंपनी एक अनदर कंपनी होती है जो ना तो सब्सिडरी है और ना ही होल्डिंग है, वो कनेक्ट बनाया हुआ है उसने, यानी कि कह लो चाहे सेंटर का कनेक्ट समझ लो, या सिर्फ उसका सब्सिडरी से कनेक्शन है, ठीक है, जो एसोसिएट कर रही है, सिर्फ लिंक कर रही है। ना ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस पे गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जिस कंपनी में 51% लेस शेयर गवर्नमेंट का नहीं होगा, यानी कि गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा होगा जिस कंपनी में, वो कौन सी कंपनी मानी जाएगी, वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। क्लियर। फॉरेन कंपनी जो कि बाहर के लोग जो हैं इंडिया में स्टैब्लिश कर रहे हैं कंपनी को, तो वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। वो एक्टिविटी इंडिया में रही है, लेकिन कंट्रोल किसके पास है, आउटसाइड द इंडिया। देन इंडियन कंपनी कौन सी है, जो इंडिया में है वो सारी इंडियन कंपनी, ठीक है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो सारी इंडियन कंपनी। अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट, प्रोसीजर और डॉर्मेंट। इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी है, कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज एक्वायरिंग ऑफ शेयर, डिवेंचर और अदर सिक्योरिटीज। जिनका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट में, जिनका काम सिर्फ शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटीज इसमें है, इसको एक्वायर करना, इसको ले लेना, इसको सेल कर देना, इनकी इन्वेस्टमेंट करते रहना, ठीक है, तो वो कौन सी कंपनी होगी, इन्वेस्टमेंट। प्रोसीजर कम प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी है, बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 581B and registered as producer company under the Company Act 1956। जो एज अ प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड है 56 एक्ट में, वो कौन सी कंपनी मानी जाएगी, प्रोड्यूसर कंपनी। इसमें क्या है, प्रोड्यूस करने वाली कंपनी, लाइक जो फार्मर्स हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, ठीक है, उन्होंने कोई कंपनी नेम करवाई हुई है, लिस्टेड करवाई हुई है, तो वो कौन सी होगा, प्रोड्यूसर कंपनी, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन डॉर्मेंट, डॉर्मेंट क्या है, formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction such as company or an inactive company may be applicable to the registrar in such manner prescribed for obtaining the status of dormant company। यानी कि जिस कंपनी को उसने, कंपनी ने क्या किया है, प्रोजेक्ट ले लिया है लेकिन फॉर फ्यूचर,
लाइक हम कहते हैं बिल्डिंग्स बनानी है, ठीक है, या ब्रिज बनाने हैं, ये लोग जो प्रोजेक्ट है वो पहले ले लेते हैं, काम बाद में शुरू करते हैं। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट है, जब वो बनेगा उसके बाद वो एग्जिस्टेंस में होएगा, है ना। बट उन्होंने रजिस्टर पहले ही करवा लिया अपने आप को, तो ये कंपनी कौन सी मानी जाएंगी? डोरमेंट कंपनीज। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये कौन सी है? जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होएगी, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है? सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, सबको पता होगा कि इस पर्सन ने इतनी ही, इसकी पर्सन की इतनी लाइबिलिटी है, बस इससे ज्यादा ये नहीं कर सकता, तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगी, ठीक है, कि सभी पार्टनर्स लिमिटेड ही लाइबिलिटी जो है वो शेयर करें। नाउ रजिस्टर कैसे कराना है इस कंपनी को, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को? सबसे पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फॉर DIN एंड DPIN, ठीक है, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर, कि हम लोग पार्टनर हैं, उसका नंबर लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। फिर रजिस्टर होगी DCL में, ठीक है, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आएगा आपके पास। देन न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, आपको आपकी जितनी भी पेड आपने डालनी है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होगी, कितनी कितनी किस किसने डालनी है, ठीक है। देन कंपनी का नेम सर्च किया जाएगा, अवेलेबल तो नहीं है, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, यानी कि एक कॉर्पोरेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा कंपनी को, कि उसका कंपनी का खुद का एक नाम दे दिया जाएगा, ठीक है, कंपनी को एक खुद का नाम दे दिया जाएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनती है? फॉर्मेटिंग स्टेज और इनकॉर्पोरेट स्टेज। फॉर्मेटिंग, प्रमोशन स्टेज और इनकॉर्पोरेट स्टेज। प्रमोशन स्टेज क्या है? प्रमोशन रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज by which a business enterprise is brought into existence. At the promotion stage of company, the promoters conceive the idea of promoting a company and the type of activity that it intend to undertake. ठीक है, प्रमोशन कंपनी में क्या करेगी? सबसे पहले कंपनी अपनी प्रमोशन करेगी, कुछ एक्टिविटीज करेगी कि लोगों को उसकी कंपनी के बारे में पता चले, ठीक है ना। ये रीड कर लो फटाफट। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर कौन है कंपनी का? जिसका भी नेम प्रोस्पेक्टस में लिखा है वो है प्रमोटर, ठीक है। जो कंट्रोल कर रहा है कंपनी के अफेयर को वो है प्रमोटर, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है वो है प्रमोटर। नाउ इनकॉर्पोरेट स्टेज आ गई, इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसमें कंपनी बनाई जाएगी लॉफुल पर्पस के हिसाब से, जैसे लॉ चाहती है उस हिसाब से। अगर आपके पास 7 मेंबर्स हैं तो आप पब्लिक कंपनी बनाओगे, 2 मेंबर्स हैं तो आप प्राइवेट कंपनी बनाओगे, ठीक है। अगर एक ही मेंबर है तो वो 1 पर्सन कंपनी बनाएगा, ठीक है। लॉ के हिसाब से आपकी कंपनी को कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। प्रोसीजर क्या है इसमें? नेम रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, नई कंपनी के लिए आपको नेम देना पड़ेगा अपनी कंपनी का, और ऐसा नेम होना चाहिए जो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। देन अप्लाई करोगे आप तो आपकी फीस लगेगी पोर्टल पे 500 रुपीज की, ठीक है। ये 3 फॉर्म आपको देने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म डिक्लेरेशन का कि अपनी कंपनी है, सेकंड नोटिस का, ऑफिस की रजिस्ट्रार का, मतलब कहाँ पे आपका ऑफिस, ठीक है, देन डायरेक्टर का। ये अलग अलग बताए हुए हैं। हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ जी, कहाँ तक सुना आपने? यही है, रजिस्ट्रेशन फीस है, हर पर्सन की अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस है। 1 पर्सन और स्मॉल पर्सन के लिए अगर एक 10 लाख तक लिमिटेड है तो 2,000 फीस लगेगी। 10 से 5 लाख है तो 2,000 पे 200 ऐड होता जाएगा हर 10,000 पे।
ठीक है, इसी तरह बढ़ती जाएगी। फिर अगर कंपनीज है, ठीक है, तो लिमिटेड टू 20 मेंबर्स के हिसाब से 2,000 लगेंगे। अगर 20 से एक्सीड हो जाते हैं तो हर पर्सन पे 200 एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ जी। देन ईएमओ एप्लीकेशन, देन एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक जब आप मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल प्रिपेयर करते हो दैट इज ई एमओए। ठीक है। ईएओए क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब आप इलेक्ट्रॉनिक करते हो तो ई लग जाता है। ठीक है। अदर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करने पड़ते हैं वो ये सारे हैं। ठीक है। कंसेंट देनी पड़ेगी, प्रूफ देनी पड़ेगी आइडेंटिटी का, एड्रेस का प्रूफ। देन डिक्लेरेशन ऑफ बाय द प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के बारे डिक्लेयर किया जाएगा। सबमिशन करना पड़ेगा फॉर्म आपको। देन सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा आपको। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है कि अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको कॉर्पोरेट का मिला तब आप अपनी, यानी कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है लेकिन आप अभी काम नहीं स्टार्ट कर रहे हो जब तक आपको कमेंसमेंट का नहीं मिल जाता। जब आपको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा देन आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। पेनल्टीज भी होती हैं अगर डिफॉल्ट के केस में, अलग अलग पेनल्टी है। ठीक है। कंपनी 50,000 लेवी कंपनी पे 50,000 लगता है। ठीक है। 1,000 पर पर्सन पे लगता है। अगर पर्सन पकड़ा गया, अगर कंपनी हुई तो 50,000। सम इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन से? दो सम इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दैट इज प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिसको प्री इनकॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सेकंड इज प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ये कब बन जाता है? कंपनी के फॉर्मेशन से पहले, तभी इसको प्री इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? कंपनी है कैन स्यू, नॉट कैन बी स्यूड टू इन्फोर्स द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसमें कंपनी में अभी राइट्स नहीं आए हैं, कंपनी को सिर्फ बनाने की मिली नहीं है अभी अथॉरिटी, वो अभी स्टार्ट कर रही है। प्रीलिमिनरी पहले है, ठीक है, कॉर्पोरेट करने से पहले। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेट बट बिफोर इट एंटाइटल टू कमेंस बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लेकिन इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ठीक है। तो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, उसको बोलते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? मूव टू द चैप्टर 9, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं अलग अलग। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एमओए, जिसको हमने ईएमओए ऊपर पढ़ा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में था। अब ये एमओए है यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं है, पेपर फॉर्म में है। ठीक है। ये क्या है? इट एक्ट एज अ चार्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिपेयर करना जरूरी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। इसमें डिटेल होती है, इसमें कंडीशंस होती हैं फंडामेंटल्स कि कंपनी ने क्या क्या परफॉर्म करना है, कंपनी कैसा कैसा काम करेगी। ठीक है। कंपनी में कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएंगी, वो सब किस में आती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। नीड क्यों है? हेल्प करती है शेयर होल्डर की। ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है कंपनी का। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट से बाहर ना चला जाए, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट पे स्पेसिफाई रखने के लिए मेमोरेंडम जरूरी है, ताकि लोग पढ़ लें और उनको पता हो कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है और वो उससे बाहर ना जाए। ठीक है। उसमें क्या क्या लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में? नेम क्लॉजेस, नेम लिखा होता है कि पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। ठीक है।
सिचुएशन लिखी होती है कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है ये, ठीक है। उसका प्रॉपर डोमिसाइल लगा होता है, डोमिसाइल यानी कि हम बोलते हैं ना हमारी जगह का रेजिडेंस प्रूफ, उसको डोमिसाइल बोलते हैं, तो वो ठीक है। उनका जो भी जहाँ पे भी कंपनी है उसका वो प्रूफ कि ये कंपनी यहाँ पे है, उसका सिचुएशन प्रूफ कहाँ पे है सिचुएटेड। ऑब्जेक्टिव क्लोज जिसमें ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं कंपनी के कि कंपनी ने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फॉलो करने हैं और कौन कौन से नहीं करने, ठीक है। पूरा पूरा क्लियरली डिफाइन होता है। लाइबिलिटी क्लोज भी लिखा होता है कि किस पर्सन की कितनी लाइबिलिटी रहेगी कंपनी में, ठीक है। कंपनी की खुद की कितनी लाइबिलिटी है, ठीक है। ये लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। कैपिटल क्लोज लिखा होता है कि किस पर्सन ने कितनी कैपिटल लगाई है इस कंपनी को बनाने के लिए और उसको प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलने वाला, ठीक है। सक्सेशन क्लोज लिखा होता है यानी कि नॉमिनीज लिखे होते हैं कि अगर ये पर्सन चला जाता तो इसकी जगह पे कौन आएगा, नॉमिनीज के नेम लिखे होते हैं। एसोसिएशन क्लॉज लिखा होता है कि अगर हम अपनी कंपनी के साथ किसी कंपनी का एसोसिएट कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ हम अगर डील कर रहे हैं, उस कंपनी का भी नेम लिखा होता है और उस कंपनी के भी ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं कि हम इसके साथ डील क्यों कर रहे हैं। देन डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या है? The objective clause of memorandum contain list of objectives which is company form. Company does not act beyond the objectives. ठीक है, beyond the objectives वो act नहीं कर सकती. If company act beyond, then it ultravirus. ठीक है, अगर वो beyond act कर देती है कंपनी तो वो क्या हो जाती है? ultravirus होती है. If the contract entered into an ultravirus contract, then it become void. It cannot be rectified by the majority of all shareholders. That is known as doctrine of ultravirus. डॉक्ट्राइन यानी कि जांच पड़ताल करने वाला, अल्ट्रावाइज यानी कि जो ऑब्जेक्टिव से मुड़ चुका है, गलत दूसरी तरफ चला चुका है, गलत तरफ जा चुका है, ठीक है। तो जो वॉइड हो चुकी है चीज उसको डॉक्ट्राइन करना, उसकी जांच पड़ताल करना, तो उसको बोलेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावाइज। अगर कोई शेयर होल्डर इस कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रा वन कर देते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव से बियॉन्ड चले जाते हैं तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर की जाएगी, ठीक है। इसमें मतलब जांच पड़ताल की जाएगी कि नहीं जाना है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ गया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी के पास होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा होता है? कंपनी के इंटरनल फेयर्स लिखे होते हैं, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट्स लिखी होती है कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है। क्या रिलेशनशिप है डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स की कंपनी के साथ, ठीक है। इसमें ये सब लिखे होते हैं। रूल ऑफ रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है? रूल ऑफ रेगुलेशन। ये किसके अंदर आता है? सेक्शन 25 के अंदर, ठीक है। इसमें नेम ऑफ द कंपनी, एडिटिंग, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस दी हुई है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करवाना है तो इतनी इतनी फीस लगेगी। अगर 1 लाख तक है तो 200 रुपए लगेगी, 1 लाख से 5 लाख है तो 300 रुपए, 5 से 25 है तो 400 रुपए, ऐसे करके फीस, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन की जा सकती है, ठीक है। मेमोरेंडम में नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन की जा सकती है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर में नहीं की जा सकती। मतलब कि जो मेन सब्जेक्ट है उसमें नहीं आप कर सकते, अदरवाइज आप उसकी रूल और रेगुलेशन यानी कि अब चेंज हो रहा है, ठीक है, माहौल चेंज हो गया, कोई पर्सन नया चीज बता रहा है तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आ गया, ये आप रीड कर लेना। ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें क्या आता है? एक्टिविटीज आती हैं और इसमें क्या आता है? मैनेजमेंट आती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैनर बताता है और ये सब रूल और रेगुलेशंस बताते हैं, ठीक है। ये एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, ये तो बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए। ये क्या है? बाय द लॉ, अगर लॉ कहता है कि दो दो तो देना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज कोई इतना खास नहीं है।
ठीक है, हर कंपनी का अपना अलग मेमोरेंडम होगा, और आर्टिकल जो है हर कंपनी के ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सेम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके रूल्स और रेगुलेशन, एक जैसी कंपनी है तो वो एक दूसरे से रूल रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वही है, इंडोर मैनेजमेंट को जो जांच पड़ताल करे, इंडोर मैनेजमेंट की जो कंस्ट्रक्शन करे, इंस्ट्रक्शन करे, वो क्या हो गई? डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब है जांच पड़ताल, इन शॉर्ट। जहां पे भी डॉक्ट्राइन लिखा होगा समझ लो कि जांच पड़ताल की बात की जा रही है। क्लियर है? दो ही इसके मेन वो थे। ठीक है, एक प्रोस्पेक्टस भी होता है, वो भी मेन है। देखते हैं वो इन्होंने दिया भी हुआ है कि नहीं किसी चैप्टर में, वो भी आएगा किसी ना किसी चैप्टर में, क्योंकि ऑल्सो इम्पोर्टेंट लो आ ही है। ठीक है, 10th चैप्टर में ही है प्रोस्पेक्टस। अभी हमने 9th चैप्टर में दो चीजें पढ़ी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास प्रोस्पेक्टस आएगा, दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्लियर है? 8 और 9 चैप्टर दोनों क्लियर हो गए। 9 चैप्टर इजी है। आप उसको ये मत देखो कि इतना सारा, इतना बड़ा, इतना कुछ लिखा हुआ है। आप उसको मेन अपना बस तैयार करो, एक मेमोरेंडम ऑफ मेमोरेंडम, एक तैयार करो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बस आपने दो चीजें तैयार करनी। आप ये मत देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों का सेफ गार्ड दिया हुआ है। ठीक है, मेमोरेंडम का कौन सा दिया हुआ था? डॉक्टर ऑफ अल्ट्रावाइन। ठीक है, वो दिया था। और मेमोरेंडम क्या क्या दिया हुआ है? डॉक्टर ऑफ, ओ सॉरी, मेमोरेंडम का दिया हुआ था अल्ट्रावाइन, और इसका डॉक्ट्राइन ऑफ क्या दिया होता है? इंडोर मैनेजमेंट भी दी हुई थी, एक दो डॉक्ट्राइन और दी हुई थी। ठीक है, डॉक्ट्राइन यानी कि जो जांच पड़ताल करेगा। ठीक है, इन शॉर्ट आप इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन तैयार करोगे, फर्स्ट इज मेमोरेंडम, सेकंड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, दोनों का डिफरेंस भी अच्छे से याद रिवाइज करना है, डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट आता होता है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस और आर्टिकल और मेमोरेंडम का डिफरेंस। क्लियर है?